ओम शांति। 24 जुलाई 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते, फिर फूल बच्चों को अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस हैं तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, माने कम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास कोई भी आए, उनको बोलो, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ड्रामा अनुसार ये एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती है। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं। तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूं। जन्म मरण में नहीं आता हूं और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल न सके, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल है,
छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव कराने और करने वाली विशेष आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। अच्छा, ओम शांति।